हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम ग्रीन स्किल्स के थर्ड सेशन में ग्रीन जॉब्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट आर ग्रीन जॉब्स? ग्रीन जॉब या फिर कहें हरित रोजगार होता क्या है? ए ग्रीन जॉब इज एम्प्लॉयमेंट इन एनी इंडस्ट्री दैट कंट्रीब्यूट्स टू प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग एनवायरमेंटल क्वालिटी इन दैट सेक्टर एंड अलोइंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स ग्रीन जॉब किसी उद्योग में एक ऐसा रोजगार है जो कि उस कार्य क्षेत्र में स्थायी या फिर लगातार विकास करते हुए पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने या फिर और अधिक सुधारने में योगदान देता है। It includes jobs that help protect ecosystem and biodiversity and reduce energy, materials and water consumption through high efficiency strategies। इसके अंदर ऐसी प्रभावशाली स्ट्रेटजीज तकनीकें अपनाई जाती हैं जिससे कि ऊर्जा को कम से कम यूज़ किया जाए, मटेरियल को और पानी की खपत भी कम से कम हो। ग्रीन जॉब्स कैन बी इन एनी सेक्टर। ग्रीन जॉब जो है वो किसी भी सेक्टर में हो सकती है, सच एज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। ग्रीन जॉब एग्रीकल्चर मीन्स खेती में हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकती है, अनुसंधान में हो सकती है या फिर विकास कार्य की किसी एक्टिविटी में हो सकती है। दे कैन ब्रिंग अबाउट द मच नीडेड ट्रांजिशन फ्रॉम हाई कार्बन टू लो कार्बन इकोनॉमी बाय प्रमोटिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर पर्यावरण संबंधित ऐसी तकनीकों को यूज किया जाता है जो कि कार्बन जो व्हीकल से जैसे निकलता है या औद्योगिक से निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलता है, उसको कम से कम किया जाए। ए राइज इन ग्रीन बिल्डिंग्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्सेट्रा। तो जो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा विकास हो रहा है या ग्रीन स्किल्स की डिमांड हो रही है, उसकी वजह से जो हाईली क्वालिफाइड आर्किटेक्ट, इंजीनियर, टेक्नीशियन, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन वर्कर और भी बहुत सारे लोग, सबकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। सम ऑफ द सेक्टर्स विच हैव द पोटेंशियल फॉर ग्रीन जॉब्स आर एज फॉलोज। तो कुछ ऐसे सेक्टर जहाँ पर ग्रीन जॉब्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो कुछ नीचे इस तरीके से दिए गए हैं। सबसे पहला है एग्रीकल्चर। तो एरियाज और फील्ड जहाँ पर ये यूटिलाइज हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वाटर शेड मैनेजमेंट में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, पानी को प्रॉपरली मैनेज करना, खेती ऑर्गेनिक तरीके से करना। ग्रीन जॉब क्या रहेगी? वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन, तो वाटर की पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखने वाला टेक्नीशियन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोफेशनल्स एंड टेक्नीशियंस, जो बारिश का पानी आ रहा है उसको प्रॉपरली जो है ज़मीन के अंदर भूजल, जिससे भूजल का स्तर बढ़ सके, ऐसे प्रोफेशनल या फिर टेक्नीशियन हो। सोलर पंप टेक्नीशियन, तो सोलर पंप चलाने के लिए जिससे कि सौर ऊर्जा के थ्रू पंप चल सके। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस प्रोफेशनल्स एंड टेक्नीशियंस, ग्रीन हाउस के लिए या फिर पॉली हाउस के लिए ऐसे प्रोफेशनल्स यूज़ किए जाएं जो प्रॉपर ग्रीनरी का यूज़ कर सकें। कंस्ट्रक्शन मीन्स कुछ भी आपको सामान, कुछ चीज़ बनवानी है, कोई बिल्डिंग हो सकती है। प्लानिंग, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग अप्लायंसेज एंड इक्विपमेंट। ऐसे लाइटिंग अप्लायंसेज या इक्विपमेंट्स यूज़ करने या फिर प्लान करने, डिज़ाइन करने, मैन्युफैक्चर करने, वो सब इसमें आ जाएगा। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थ्रू एनर्जी ऑडिट्स, इस तरह एक तरह की ऐसी चेकिंग करनी जिससे कि आप बिल्डिंग बनी हुई है ऑलरेडी आपके पास, उसकी एफिशिएंसी को, प्रभावशाली तरीके को बढ़ोतरी की जा सके। प्लानिंग, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन बिल्डिंग्स को प्लान करना, डिज़ाइन करना और फिर कंस्ट्रक्ट करना। इसी तरीके से ग्रीन प्लम्बिंग यूजिंग सेंसर बेस्ड इक्विपमेंट, मीन्स सेंसर यूज़ करना कि जिससे कि प्लम्बर का काम, जो वाटर का काम है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर लीकेज हुआ तो आपको बहुत जल्दी से पता लग जाए। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन बिल्डर्स हो जाएंगे, ग्रीन डिज़ाइन प्रोफेशनल्स होंगे और ग्रीन वर्कर्स होंगे। इन सबका काम क्या होगा? फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बनाने लग रहे हैं और उस बिल्डिंग के आप बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि नेचुरल लाइट, जो प्राकृतिक प्रकाश है, वो सूर्य से जो आता है वो डायरेक्टली आपके घर के अंदर जा सके। उससे होगा क्या? उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका जो घर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा रहने के हिसाब से, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी, और दूसरा ये रहेगा कि वहाँ पर प्रकाश सही से पहुँच पाएगा। प्रकाश सही से होगा तो आपको ट्यूबलाइट्स जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ट्यूबलाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपकी एनर्जी सेव होगी। नेक्स्ट आता है एनर्जी, रिसर्च, कंस्ट्रक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पावर प्लांट इंक्लूडिंग प्लांट एफिशिएंसी एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो कोई भी आपके पावर प्लांट है तो उसकी प्लांट की एफिशिएंसी को चेक करना, कार्बन उत्सर्जन कितना हो रहा है, इस तरह को चेक करना, ये सब रिसर्च करनी, कंस्ट्रक्ट करना या फिर मॉनिटर करना। इंक्रीज पावर प्लांट एफिशिएंसी, पावर प्लांट के जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना। तो ये करेंगे कौन? सोलर सेल टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स होंगे। विंड एनर्जी प्रोफेशनल, जो हवा के, पवन के शक्ति की जो प्रोफेशनल्स हैं वो देखेंगे। विंड एनर्जी वर्कर्स होंगे। बायोफ्यूल प्रोफेशनल्स, वेव एनर्जी प्रोड्यूसर्स होंगे। इसी तरीके से फॉरेस्ट्री, रिफॉरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स,
जो जंगल हैं उनको फिर से उगाना या फिर नए तरीके से लगाना। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड वर्टिकल फार्मिंग फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करने के लिए जो फार्मिंग है, खेती है, उसको प्रॉपर तरीके से करना। इसके लिए नेचुरल साइंटिस्ट जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए पोल्यूशन कंट्रोल, एनर्जी एफिशिएंसी, रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल, तो प्रदूषण को नियंत्रित करते हुए चलना है। जब भी आप कुछ चीज़ बना रहे हैं एनर्जी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें, और जो वेस्ट मटेरियल है, जो कूड़ा कबाड़ा है, उसको आप रिसाइकल कर सकें। सो रिसाइकलर्स इसके अंदर बहुत जरूरी होंगे। रिटेलर, रिटेल मीन्स ग्रीनर प्रोडक्ट्स एंड स्पेसिफिकली टारगेटेड ग्रीन स्टोर्स। ग्रीन सेल्स पर्सन इसके लिए होंगे, अकाउंटेंट होंगे, कैशियर होंगे, सेल्स एसोसिएट्स होंगे। तो जहाँ पर भी आपकी फॉर एग्जांपल स्टेशनरी यूज़ हो रही है, तो स्टेशनरी यूज़ करते हुए जैसे अकाउंटेंट हो गए या कैशियर हो गए, वो इसमें बहुत सहयोग दे सकते हैं। ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्ट, रिसर्च एंड डिज़ाइन ऑन मोर फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स एंड ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना जो कि बहुत ज़्यादा फ्यूल ना खाते हों, बहुत फ्यूल्स को बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल्टरनेटिवली फ्यूल्ड व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स देखने जो कि बायो जो फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन जिसे कहते हैं, उनकी जगह कोई नेचुरल जो आपके जीवाश्म ईंधन आते हैं उन्हें यूटिलाइज किया जा सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीएनजी। तो क्लीन कार इंजीनियर्स, तो इसको कहते हैं क्लीन कार इंजीनियर्स। इसी तरीके से टूरिस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का भी काफ़ी योगदान रहेगा इसके अंदर। इको फ्रेंडली प्रैक्टिस सच एज सेंट्रलाइज लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स फॉर सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, जो अलग अलग एसी लगाने की जगह आप एक सेंट्रलाइज एसी लगा दें, लाइटिंग सिस्टम कर दें, तो उससे बिजली जो है काफ़ी बचत होगी। इको टूर गाइड्स, इसी तरीके से जब भी आप कोई गाइड हायर करते हैं तो उन्हें इको फ्रेंडली हों, जिससे कि वो आपको पर्यावरण से संबंधित चीज़ों का ज्ञान दे सकें। तो इसके लिए इको टूर गाइड होंगे, ग्रीन टूर गाइड्स होंगे। एजुकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फॉर प्रमोटिंग ग्रीन ग्रोथ एंड इकोनॉमीज, तो अनुसंधान में या विकास कार्यों में जो ग्रीन के ग्रोथ है और अर्थव्यवस्था के अंदर इनको बढ़ोतरी करने के लिए। टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर अनुसंधान भी होना चाहिए और विकास भी होना चाहिए। और साथ ही साथ जब भी पढ़ाया जा रहा है तो पर्यावरण की एक शिक्षा जरूर देनी चाहिए, जिससे पर्यावरण को संरक्षित रखा जाए। तो इसके लिए टीचर्स टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, ग्रीन साइंटिस्ट और कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट की इसके अंदर रिक्वायरमेंट रहेगी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन प्रोजेक्ट्स के बारे में।